शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनावने। आज हम हिंदी विषय व्याकरण विभाग से रचना के अनुसार वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके वर्कबुक में पेज नंबर 37 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके पहले वाक्य किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक यानी कि मीनिंगफुल। और बच्चों, हमने पहले अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद 6 थे, वो हमने पढ़े थे। अब हमें रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो चलिए पहला वाक्य का भेद समझ लेते हैं, जो है सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, राजीव शिमला गया। इस वाक्य में राजीव उद्देश्य है और शिमला गया यह विधेय है। तो इस प्रकार यह सरल वाक्य हो जाता है। इसके आगे और एक उदाहरण देखते हैं। हीरा कीमती पत्थर है। इस वाक्य में हीरा यह उद्देश्य है और कीमती पत्थर है यह विधेय है। तो इस प्रकार जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यह हमने समझ लिया। अब आगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य यानी कि 2 अलग अलग सेंटेंस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो चलिए इसके लिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, राम बाजार गया और संतरे लाया। अब इस वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय का है कि नहीं, और इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। इस वाक्य में या शब्द से यह वाक्य जुड़ा हुआ है, यानी कि चाय और कॉफ़ी ऐसे 2 अलग अलग शब्द हैं और या शब्द से वे जुड़े हुए हैं, और इसलिए यह वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। अब हम वाक्य के तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं, जो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, यानी कि मुख्य होता है, मेन होता है, तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। और आश्रित होना मतलब उस पर वो डिपेंड होते हैं। और यह उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों यानी कि इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हैं, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए, ऐसे शब्द, और इन शब्दों से वे जुड़े होते हैं और उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। यहाँ पर कि शब्द इस वजह से 2 अलग अलग वाक्य एक साथ जुड़े हुए हैं और इसमें ये दोनों वाक्य एक दूसरे से आश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो पाओगे। तो यहाँ पर तो शब्द की वजह से 2 अलग अलग वाक्य जुड़े हुए हैं और इसलिए यह भी मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद संपूर्ण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रामर का एक छोटा सा हिस्सा अब हम देखते हैं, जो है उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले उपसर्ग, इस शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं। बच्चों, उपसर्ग इस शब्द में 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, उप और सर्ग। उप यानी कि समीप और सर्ग इसका अर्थ है सृष्टि करना। परिभाषा से हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसमें मैंने 2 परिभाषाएं दी हैं। पहली, किसी शब्द के समीप आकर या जोड़कर नया शब्द बनाना उसे
उपसर्ग कहते हैं। या फिर जो शब्दांश शब्दों के पहले जोड़कर नया शब्द तैयार होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। चलिए, पहला शब्द नापसंद। अब इसमें पसंद यह मूल शब्द है और ना यह शब्द जुड़ जाने की वजह से उस शब्द का एक नया अर्थ तैयार होता है और उसे कहते हैं उपसर्ग शब्द, यानी कि नापसंद यह शब्द उपसर्ग शब्द बन जाता है। उसी प्रकार एक और उदाहरण गैर कानूनी। अब कानूनी यह मूल शब्द और उसमें गैर यह शब्द जुड़ जाने की वजह से एक नया शब्द तैयार होता है और इसलिए गैर कानूनी यह शब्द उपसर्ग युक्त शब्द है। अब हम आगे बढ़ते हैं जो है प्रत्यय। प्रत्यय इसमें भी दो वर्ड्स है। जैसे पहला वर्ड है प्रति। प्रति यानी कि साथ में पर बाद में, और अय यानी कि चलने वाला। तो प्रत्यय का असल में अर्थ इस प्रकार होता है पीछे चलने वाला, यानी कि बाद में आने वाला। और इसकी परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देता हो उसे प्रत्यय शब्द कहते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए, पहला उदाहरण सामाजिक। अब यहाँ पर समाज यह शब्द उससे जुड़कर आया है एक, और इसलिए नया शब्द तैयार होता है सामाजिक। दूसरा उदाहरण पंचायत। अब यहाँ पर पंच और आयत, और आयत यह प्रत्यय शब्द है और इसलिए पंचायत यह प्रत्यय युक्त शब्द बन जाता है। इसी प्रकार और एक शब्द लेते हैं घबराहट। इसमें घबराना और आहट ऐसे दो अलग अलग वर्ड्स है और आहट यह प्रत्यय लग जाने की वजह से घबराहट यह प्रत्यय युक्त शब्द तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद देखे और उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास हमने किया हुआ है। तो आपको ये अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू, धन्यवाद।